दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टैलेंटेड मुस्लिम्स। आज आपके लिए लेकर आए हैं अलहमरा पैलेस पर अपनी सीरीज़ का दूसरा वीडियो। दोस्तों, एक बार फिर बता दूं कि दुनिया में जितनी अहम इस्लामी इमारतें हैं उनमें से एक अलहमरा है, जिसे कीलतुल हमरा भी कहा जाता है। यह एक अजीमुश्शान इमारत है। इसे बने हुए करीब 1000 साल हो गए हैं, लेकिन अब भी इसकी खूबसूरती, चमक दमक, शान व शौकत बरकरार है। दुनिया इस इमारत को देखकर दंग रह जाती है। यह स्पेन के ग्रेनेडा शहर में है। पहले वीडियो में हमने आपको स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत के बारे में शॉर्ट में बताया था। वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए हमने अलहमरा पैलेस के बारे में ज़्यादा बात नहीं की थी। इस वीडियो में हम अलहमरा के बारे में कुछ ख़ास बातें जानेंगे, जैसे कि इसका नाम अलहमरा क्यों है, इसे किसने और कब बनवाया, इसका डिज़ाइन कैसा है और यह क्यों ख़ास है। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि इसका नाम अलहमरा क्यों रखा गया, इसके मायने क्या होते हैं। इसका नाम अलहमरा क्यों रखा गया, इसको लेकर कई थ्योरी दी जाती हैं। एक थ्योरी के मुताबिक इसकी तामीर सुर्ख यानी लाल रंगों के ईंटों से हुई है, इसलिए इसे लाल किला या कीलतुल हमरा कहा जाता है। बाहर से अलहमरा की दीवारें और पिलर सादा हैं लेकिन शानदार हैं। इसके तमाम फ़न तामीर का हुस्न और सजावट अंदरूनी हिस्सों में नज़र आता है। यह 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पश्चिमी हिस्से को अलकराबा कहा जाता है। बीच में अलहमरा पैलेस है, जहां सुल्तान और उनकी बेगमात रहा करती थीं। उनमें खुले सेहन या ड्योढ़ी हैं। सेहनों के आसपास बड़े और छोटे कमरे हैं। इस इमारत में दाखिल होने का रास्ता उत्तरी दीवार में घोड़े की नाल की शक्ल का एक बहुत बड़े गेट से है। यह दरवाज़ा-ए-इंसाफ कहलाता है। इस दरवाज़े के ऊपर खुला हुआ हाथ बना हुआ है, जिसकी 5 अंगुलियां इस्लाम के 5 बुनियादी सिद्धांत तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात को ज़ाहिर करती हैं। इंसाफ के दरवाज़े से गुजरकर यह रास्ता एक खुले मैदान की तरफ जाता है। वहाँ चट्टानों को काटकर बहुत बड़े बड़े हौज बनाए गए हैं। इन हौजों में बारिश का पानी जमा किया जाता था। सादा दरवाजे से अलहमरा में दाखिल होने वाला टूरिस्ट अपने आप को एक जादू नगरी में पाता है। मारूफ अमेरिकी राइटर वॉशिंगटन इरविंग ने सारे माहौल को जादू की दुनिया करार दिया है। वह लिखता है कि जब हम वहां पहुंचे तो हमें यूं महसूस हुआ जैसे हम किसी और ज़माने में, किसी और दुनिया में पहुंच गए हों, जैसे हम अलिफ लैला के मंजर देख रहे हों। यह रास्ता एक बड़े सेहन की तरफ जाता है जो अंडे की शक्ल का है। इसे मेहदी का सेहन कहा जाता है। इस सेहन के बीच में एक बहुत बड़ा तालाब है, जिसके आसपास मेहदी के पौधों की 2 कतारें हैं। इसी सेहन के आसपास एक और सेहन है जहां शेरों को लड़ाया जाता था, इसलिए उसको शेरों का सेहन कहा जाता है। इस सेहन के उत्तरी किनारे पर सुतूनों यानी पिलर से बना हुआ एक बरामदा एक हॉल तक पहुंचकर ख़त्म हो जाता है। यह हॉल रहमत का हॉल कहलाता है। यह हॉल असल में शानदार तरीके से सजे सजाए सफ़ीरों के हॉल की ड्योढ़ी है। वहाँ उस वक्त के सुल्तान विदेशी मेहमानों से मुलाकात किया करते थे। अलहमरा के दरवाज़े शहतीर और छतें आबनूस की लकड़ी की बनी हुई हैं। उन पर हसीन नक्शो निगार बनाए गए हैं। उसके फर्श और दीवारों के निचले हिस्से हरे, बैगनी और नारंगी रंगों के डिज़ाइन में बनाए गए हैं। दीवारों के बाकी हिस्से सुर्ख, नीले और पीले रंग में पेंट किए गए हैं। अलहमरा के दूसरे कमरों में मलिका का ड्रेसिंग रूम, शाही गुसलखाने और बादशाहों का हॉल है। फिर यहाँ गार्डन ऑफ ड्रास्का भी है। उसमें समर हाउस मौजूद है। उसका एक कमरा राज़ों यानी रहस्यों का हॉल कहलाता है। उस कमरे के एक कोने में अगर सरगोशी की जाए तो दूसरे सिरे पर उसे आसानी से सुना जा सकता है। अलहमरा के ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन इस्लामी फ़लसफ़े की पूरी तरह अक्कासी करते हैं। इस माहौल में
قرآنی آیات کو بھی خطاطی کے ذریعے نقش کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی محل بنانے والوں کی تعریف میں شعر بھی لکھے گئے ہیں۔ چونکہ بعد میں یورپ کے باشندوں نے بھی اس قلعے کی عمارت میں اضافہ کیا تھا، اس لیے الحمرا میں 2 قسم کے فن تعمیر پائے جاتے ہیں، ایک تو عربوں کا پیچیدہ اور باریک کام، دوسرا یورپی کاریگروں کا بھاری بھرکم کام۔ کل ملا کر یہ عمارت ایک پہیلی یا ایک جادو کی دنیا سی نظر آتی ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری یہ ویڈیو اسٹوری ختم ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو اسٹوری آپ کو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے نئے ویڈیو کا اپڈیٹس سب سے پہلے آپ کو ملے۔ پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔